आपको लगता है कि गूगल के ज़्यादातर सेगमेंट तो फ्री है, जैसे मेल है, यूट्यूब है, बाकी सेगमेंट काफ़ी सेगमेंट है जो 50 से ज़्यादा सेगमेंट है जो गूगल के फ्री हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो भी सेगमेंट आप देखते हैं, उनके सारे बेसिक मॉडल फ्री हैं। ये एक बिज़नेस करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। गूगल ने जितने भी प्रोडक्ट हमको दे रखे हैं, जैसे मैं आपके मेल की बात करूँ, मैं किसी का तो उसका सबका बेसिक प्लान आपको फ्री देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड प्लान या प्रीमियम प्लान आपको सारे प्लान परचेज़ करने के मिलेंगे। जैसे अगर मैं गूगल मेल की बात करूँ, तो गूगल मेल में 15 जीबी का स्पेस मिलता है। अगर आप इसको थोड़ा-सा और इंक्रीज़ करेंगे, तो आपको पेमेंट करना होता है। सेम गूगल ड्राइव का भी सेम ही होता है, 15 जीबी का आपको स्पेस मिलता है। उससे ज़्यादा अगर आपको इंक्रीमेंट करना होता है, तो आपको पेमेंट करना होता है। यूट्यूब भी सेम इसी एल्गोरिथम पे अब काम करने लग गया है। पहले यूट्यूब पे ऐड नहीं आते थे। अगर आपको ऐड फ्री देखना है, तो आपको गूगल को इस चीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। गूगल जो चीज़ें हमें फ्री प्रोवाइड कर रहा है, उसका भी बेनिफिट लेता है। वो कैसे लेता है? गूगल अपने बिहेवियर को पहचानता है। बिहेवियर कैसे पहचानता है? अगर मैंने गूगल पे कोई भी चीज़ मैं सर्च करता हूँ या यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखता हूँ या वीडियो के बारे में भी सर्च करता हूँ, तो गूगल हमारे एक कस्टमर आईडी जनरेट कर लेता है। कस्टमर आईडी की बिहेवियर जनरेट कर लेता है कि ये पर्सन क्या चीज़ें देखता है, क्या चीज़ों को एनालाइसिस करता है, कैसे-कैसे काम करता है। उसके हिसाब से ही गूगल एडवर्ड में हमको यूज़ करता है। जैसे हमने जितने जितने प्लेटफ़ॉर्म गूगल के फ्री हैं, उन प्लेटफ़ॉर्म की कुछ ना कुछ क्वालिटी है। जैसे गूगल सर्च है, गूगल सर्च में हम कोई भी चीज़, जैसे हमें कोई बीमारी है या कोई भी चीज़ हमें अच्छी लग रही है या हमें कहीं घूमने जाना है, तो हम उस चीज़ में सर्च करते हैं, उसकी वीडियोज़ भी देखते हैं या इंस्टाग्राम पे भी देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, तो कुछ टाइम बाद में आपको वो हर जगह देखने को मिलेंगी, गूगल सर्च करने के बाद में। तो गूगल ने क्या आपके बिहेवियर को पहचान लिया है कि आपकी एक आईडी बना ली। तो ये इस चीज़ को यूज़ करता है गूगल एडवर्ड में। गूगल एडवर्ड में जब आपकी आईडी गूगल के पास में बन गई है, जैसे आपने कोई आपने सनग्लास का ऐड देखा और सनग्लास का ऐड देखने के बाद में आपको गूगल को लगा कि हाँ, ये इस चीज़ में इंटरेस्टेड है। उस टाइम के बाद में आपको मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म में एक ही तरह के ऐड देखने को मिलेंगे। सनग्लासेस के आपको यूट्यूब पे भी मिल सकते हैं, आपको वेबसाइट पे भी मिल सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी आपको इसके ऐड मिल सकते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ है। तो गूगल सिंपली है कि जो प्लेटफ़ॉर्म गूगल ने फ्री दिए हैं, उनका वो बिहेवियर पहचानने के लिए यूज़ करता है और सारे उसको अपने हिस्ट्री में सेव करता है। उसके बाद में जब वो ऐड चलाते जब हम कस्टमर जो बिज़नेस वाला उसमें अब ऐड चलाता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसके अलावा गूगल की जो कैटेगरीज़ हैं, उसमें सबसे बड़ा फंडा यही है कि अगर आप ऐड देख रहे हैं, तो गूगल सेम कैटेगरी में ऐड चलाता है, लेकिन जो गूगल को ज़्यादा पेमेंट करता है, तो उसका वो ऑर्डर पहले दिखाता है। या जो लॉन्ग टर्म से उसमें ऐड कर रहा है, तो उसका भी ऐड सबसे पहले दिखता है। 2023 की आप जब रिपोर्ट देखेंगे, तो 2023 में 237.46 बिलियन डॉलर य जो गूगल का रेवेन्यू सोर्स रहा है, वो सबसे रेवेन्यू सोर्स केवल गूगल एडवर्ड से ही रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो लोग आज सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं 2001 से अगर 2023 तक की बात करूँ, तो इस तरह का कुछ रेवेन्यू फ्लो रहा है। सबसे ज़्यादा जो बूम आपने मार्केट में देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको 2020 से 2021। जब आया था, तो कोरोना में लोग ज़्यादातर फ्री थे, तो लोगों ने सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया, वो फ़ोन का यूज़ किया, तो उस टाइम एडवर्ड बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था। तो ये एक 146 से डायरेक्ट 209 पे पहुँच गया। तो ये एक तरह से बूम ही था मार्केट में, गूगल के लिए भी। तो गूगल ने उस चीज़ को यूटिलाइज़ किया और मार्केट बना लिया। तो सिंपल है कि गूगल कोई भी चीज़ फ्री में नहीं देता है। अगर कोई चीज़ फ्री देता है, तो उसका मतलब समझो कि आप उस चीज़ को गूगल कहीं न कहीं यूटिलाइज़ कर रहा है। तो ये कुछ बड़े फैक्टर्स हैं गूगल के, जो गूगल पहचानता है और उस चीज़ों पे काम करता है। अगर आपको फिर भी इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी चीज़ में कोई भी डाउट हो, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। थैंक